भाई कितना बड़ा पापी है राम। मुझे देख करके ये मंद मंद मुस्कुरा रहा है राम। देखो अपने भाई को। क्रोध तो पाप का मूल्य होता है स्वामी। आप इतना क्रोध नहीं करना चाहिए स्वामी आपको। बोले राम देहि हो राम बचहु विचार बंधु लघु तोरा। हे राम देखो तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेकता है, पर देख अपने भाई को अंगारे मुझ पर फेंकता है राम। हे राम तू मीठी मीठी बातों से मुझे चिपकता है, और अपने भाई को देखो ये मुझ पर अंगारे फेंक रहा है राम। देखो ये मुझे देखकर हर समय मुस्कुरा रहा है राम। अति हो विनीत मृदु शीतल वाणी, अति हो विनीत मृदु शीतल वाणी। बोले राम जोरी युगपाणी। बालक और बालक एक समान होते हैं। अगर बालक चपलता करता है तो उस पर माता पिता गुरु आनंद लेते हैं, क्रोध नहीं करते भगवान। परशुराम तब राम प्रति बोलति क्रोध शंभु सरा सनितोर सथो करई हमार प्रभु। हे राम कहो भगवान तूने राम मात्र लघु नाम हमारा, परशुराम नाम तुम्हारा। मेरा तो सिर्फ 2 अक्षर का नाम है राम, आप परशु समेत परशुराम है। हे नाथ जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा कहता है नाथ। अरे राम रमापति करे राम रमापति कर धमले हूँ चय मिटे मोर संदेह। हे राम कहिए नाथ यदि तो नारायण के रूप में इस वसुंधरा पर अवतार लिए हो तो हे राम मेरे संदेह को मिटाओ राम, क्योंकि मेरे अंदर भ्रम है कि तुम नर हो या नारायण। इसलिए हे राम मेरे पास हे राम रमापत की दी हुई धनुष है, इस पर आप बाण चढ़ाओ जिससे कि मेरा संदेह दूर हो राम। आप ही चली
स्वयं नारायण हैं। आप नारायण के रूप में इस वसुंधरा पर अवतार लिए हैं। हे प्रभु कहो ना। हर रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। आप परमादानी सम्मानित श्री नौ जागरण दुर्गा उत्सव समिति ग्राम बुराई की तरफ से भगवान की कथा में साढ़े 200 रुपये सप्रण भेंट करते हैं। परमात्मा करे ऐसी समिति आगे की ओर बढ़ती रहे और धन पूजा लक्ष्मी शिक्षा दावा रखे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मैंने आपको अनजाने में बहुत कटु वचन बोल दिया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपा करके आप ये बताएं किस तीर को मैं किधर छूऊं? यदि राम के धनुष पे कभी तीर चढ़ जाता है तो कभी निखर नहीं जाता। कृपा करके बताएं कि आपके अहंकार को समाप्त करूं कि आपके आवागमन की शक्ति को। हे प्रभु, मेरे हृदय में जो अहंकार भरा हुआ है आप उसे इस बाण द्वारा नष्ट कर दीजिए। और कहीं जय जायो जय जनक कौशिक ही प्रणाम, जनक कौशिक स्वामीनाथ, कहीं विदेहराज धनुष का त्रिखंडन बेटा राम ने कर दिया। अब आगे क्या किया जाए भगवान, आप आगे की मार्ग बताएं गुरुदेव। कह मुनि सुनो नर नाथ प्रवीण, रहा विवाह चाप अधीना, टूटत ही धनु भयउ विवाह, सुर नर नाग विदित सब काहू। विदेहराज कहिए गुरुदेव। ये विवाह चाप के अधीन था, लेकिन धनुष टूटते ही विवाह हो गया। हाँ स्वामीनाथ। रिवाज के साथ दूत यवध पुर पठाव हो जाई, आन हिंद्र दशरथ ही बुलाई। देश के रिवाज के हिसाब से आप किसी दूत को भेज करके चोड़ामणि महाराज दशरथ को पत्रिका पठाइए और बारात की तैयारी करके अति शीघ्र
जनकपुर के लिए प्रस्थान करें, जिससे कि शुभ नक्षत्र घड़ी में राम और सीता का विवाह संपन्न हो विजयनाथ। ठीक है स्वामीनाथ। जय हो, कल्याण मस्तु। भैया दूत मेरे पास आओ भैया। कहिए महाराज, हम आपके लिए क्या आदेश है भगवान? भैया दूत महाराज, आप अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के हाथ जा करके जी महाराज यह पत्र पहुंचा दीजिए भैया। तुमसे बोलिएगा कि आपके बड़े पुत्र राम ने जनकपुर में धनुष का त्रिखंडन किया है। आप बारात लेकर के आए, मैं यहाँ बारात की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है महाराज, बड़े बड़े राम का विवाह, किसी प्रकार की चिंता न करें। आप अपने स्वयंवर के कारोबार को, विवाह के कारोबार को आप तैयारी करें। मैं आपका संदेश आ जाकर के महाराज से सुना दूंगा। महाराज दूत अवधपुर पठवहु जाई, आन ही नृप दशरथ बुलाई। क्या कहूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज ने आज मुझे अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ भेज रहे हैं और मुझे रास्ता नहीं मालूम है कि रास्ता कहाँ है। क्या भाई साहब, क्या है रास्ता जानते हो? रास्ता ये सीधा आपको डायरेक्ट अयोध्यापुर ही ले जाएगी। हाँ, तो मेरा तो विचार है कि मैं जाते बजाते अयोध्या की ओर प्रस्थान करूं। बिल्कुल बिल्कुल, अपना टाइम पास करते चलिए आप। जी जी। हरे बता तो कहीं अयोध्यापुरी कल तो गरिया दिखाई दे रहा है? ये अयोध्या नगर है। अयोध्या है? हाँ, मैं अयोध्या आ गया हूँ। आ गए हैं आप? तो इस समय महाराज कहाँ है? राज दरबार में बैठे हुए हैं। बैठे हैं? हाँ। और पहुँचे दूत रामपुर पार, महाराज के चरणों में मुझ अवधपुर जनक के दूत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज प्रसन्न रहो दूत, प्रसन्न रहो। कर प्रणाम तीन पाती दी मुदित
मही प्याप उठले। महाराज, मैं महाराज विजयराज जनक का दूत हूँ। मैं आपके पास तक यह पत्र लेकर के आया हूँ और इस पत्र में जो भी लिखा गया है सब सत्य भी लिखा गया है। महाराज, राम लखन पुरकर बरसी थी, रही गए कहत न खाटी मीठे, सब नृपदूत निकट बैठार, मधुर मनोहर बचन उचार। धन्य हो बेटा राम, धन्य है तू। भैया कहो कुशल दरबारे, हमनी के निज नयन निहारे। तो भैया ये बताओ, कहिए महाराज। मेरे दोनों पुत्र कुशल पूर्वक से हैं, आपने उन्हें अपने नेत्रों से देखा है ना? बताओ। हाँ भैया। श्याम गौर भरे धनु भाता, बल किशोर कौशिक मुनि साथ। महाराज, कहो दूत, आपके जो बड़े पुत्र है सामने वाले बदल के हैं उनका नाम राम, और जो गोरे बदल के हैं जो छोटे हैं उनका नाम लक्ष्मण। वो दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ में रहते हैं। महाराज, में रहते हैं। जा दिन पे मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई। तो भैया कहिए महाराज। देखो, जिस दिन से महर्षि विश्वामित्र जी मेरे राजकुमारों को लेकर गए हैं, उस दिन से आज ही मैंने उनका शुभ संदेशा पाया हूँ दूत भैया। क्यों नहीं महाराज? कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। दूत महाराज, ये बताओ, विदेहराज जनक जी ने मुझे या मेरे पुत्रों को कैसे जाने, किस प्रकार से उन्हें ये मालूम हुआ? सुनो महीपत मुकुट मणि, तुम समझेन को, राम लखन जिनके तले, विश्व विभूषण दो। महाराज, कहो दूत भैया। आप भक्त है प्रभु, जो कि आप जैसे पुत्र पाए हैं। तो महाराज, श्री स्वयंवर भूप अनेका, समिते सुभट देखते कहाँ है। महाराज, हमारे महाराज विजय जनक ने स्वयंवर भूमि रचाए थे। उस स्वयंवर भूमि में उनका ऐलान था कि जो कोई वीर धनुष का त्रिखंडन करेगा, मैं उसी के साथ पुत्र सीता का विवाह करूंगा। महाराज, यहाँ तक कि देशांतर के राजागण उस स्वयंवर भूमि में आए और यहाँ तक कि पाताल निवासी दलित पुत्र बाणासुर, लंका निवास महाराजा रावण, लेकिन वो धनुष को हिलाने की क्या बात, उठाने की क्या बात, क्यों तक धनुष को हिला तक नहीं सका। वो भी हार मान करके वहां से वापस चले गए। महाराज, हे स्वामीनाथ, आपके बड़े पुत्र राम ने गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार धनुष को गेंद के समान ऐसे उठा करके तीर के समान धनुष का त्रिखंडन कर दिया। महाराज, सोने सरोज भृगुनायक चल सखी देख आई, आयल बाबा रात
क्या बात है गुरुदेव, मंडप को तैयार करिए। मंडप तैयार करना पड़ेगा। जी मंडप तैयार करिए। हरे हरे बास के मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन। हरे हरे बास के मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन। आप लोग के सामने मंडप की तैयारी भगवान राम एवं सीता मैया के समय में विवाह होने जा रहा है।
देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या है गुरुजी? लकड़ी? लकड़ी नहीं, लड़की। अच्छा लड़की। क्योंकि मैं वहां से आया हूँ अयोध्या से। कान कम सुनाई देता है, थोड़ा सुनाइए, बताइए क्या है। यहाँ उम्रे है, उम्रे उम्रे नहीं मतलब यहाँ सेन। सेन? हाँ हाँ, तो मैं भी सेन हूँ ना। अच्छा, मैं भी भगवान का शादी विवाह हो रहा है, मैं भी अपना शादी कर लेता हूँ। हाँ है कोई यहाँ सेन? जनकपुर में कोई सेन नहीं है, यहाँ सब नाई है। और सीता गमन उतकी जे, गमन उतकी जे, जहाँ पर नहीं पाए सीता गमन उतकी जे, जहाँ पर नहीं। या कुंडंजुसारहा धवला, या शुभ्रवस्त्राहिता, या वीणावर्धनवन्दिता, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मास्त्र शंकर प्रभृति देवैः सुरावन्दिता, श्यामं पाद सरस्वती भगवती निशेषराजां पहा। चलिए महाराज, आपको पखारी का समय आ गया है, आपको पखारी करें। ओम तमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा तमेव, ओम तमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके इस गांव बरेली में भगवान राम की कथा, आज सीताराम विवाह का कार्यक्रम है और आज टिकावर है। हम समस्त दीदी लोगों से, समस्त माताएं बहने भाई बंधुओं से कहना चाहते हैं कि आप सबके बीच में देखिए, महाराज हृदयराज जी ने वादा किए थे कि जो कोई योद्धा धनुष का त्रिखंडन करेगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। आज उनका मन इच्छा पूरा हुआ। आप सबके बीच में तो पखारी चालू है। मैं समस्त दीदी लोगों से कहूंगा, समस्त बाबू लोगों से, माताओं से कि आप लोग मंच तक आए। बारी बारी से 5 मिनट का समय आप सबके बीच में भगवान की टिकावन के लिए दिया जा रहा है। सीता मैया के चरहत्तरी के लिए आप लोग मंच तक आए और अपने हाथों द्वारा सीता मैया का टिकावन करें। जिससे जो हो सके यथाशक्ति आप लोग दान करें, कन्या दान करें, जो कि हम और आप घर में बेटी और बेटे का शादी विवाह करते हैं तो ये जरूर टिकावन करते हैं और पखारी करते हैं। तो आज आप सबके बीच में पखारी हो रहा है भगवान राम का। आप लोग मंच तक आए, अपने हाथों द्वारा जिससे जो बन सके पखारी करें। देखिए, रामायण में लिखा गया है, करहि आरती पूरे नर नारी, और देइन छावर बीत बिसारी। देखिए, श्री रामलीला मंडली बोरई, श्री रामलीला मंडली बोरई की तरफ से सीता मैया के टिकावन में, सीता मैया तो पखारी में सादर 501 रुपए से प्रमोट होते हैं। परमात्मा ऐसी मंडली को आगे की ओर बढ़ाती रहे और ऐसे आगे की ओर चलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। हाँ, चौथी भावरी
वही दुल्हन कुमारी हो भवरिया पुदावत देविया वही दुल्हन कुमारी छठम भवरिया के आवत ये देविया वही दुल्हन कुमारी हो छठम भवरिया पुदावत देविया वही दुल्हन कुमारी सकल भावरी हो बेटी कहे बाबुल से सकल भावरी हो बेटी कहे। हाँ देखिए आप बाबू जी है परमादरी सम्मान्य श्री केशव गुप्ता वस्त्र भंडार केशव गुप्ता बाबू जी की तरफ से सीता मैया के पथारी में 12 साड़ी सबसे भेंट करते हैं। परमात्मा करे ऐसे परिवार को सुखी संपन्न रखे और धन पुत्र लक्ष्मी से सौदा रखे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद जय श्री राम। आप सबके बीच में भगवान राम की कथा आज विवाह का कार्यक्रम आप सबके बीच में प्रस्तुत किया गया। कल रावण की बहन शूर्पणखा का छेदन, कल रावण की बहन शूर्पणखा का नाक कटेगा, सीता हरण का रामलीला कल आप सबके बीच में होगा। आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचेंगे और रामलीला का आनंद उठाएंगे और जिससे जो बन